बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 2 पढ़े थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। किस पे बात कर रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। फिर आज जो इससे पहला वाला लेक्चर हमने लोड किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे, कुछ प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जब ये पहले 3 एक्सरसाइज हो जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर आपको समझ आ गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल इजी है, उस पर छोटा सा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हम लोगों ने कुछ पढ़े थे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ा था कुल्लय्यर प्रॉपर्टी, कुल्लय्यर प्रॉपर्टी, कुल्लय्यर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कुल्लय्यर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एंड कुल्लय्यर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है कुल्लय्यर प्रॉपर्टी? कि फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। आपके पास जितने भी लेट्स सपोज रियल नंबर है उनमें लेट्स सपोज मैंने उठाए दो नंबर ए बी जो किससे बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब कुल्लय्यर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कुल्लय्यर प्रॉपर्टी कहती है फॉर एडिशन कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, आप उन दो रियल नंबर को सम करने जा रहे हैं, उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जो रिजल्ट आएगा तीसरा नंबर, जाहिर है दो नंबर होंगे उनको हम जमा करेंगे, रिजल्ट आएगा तीसरा नंबर, वो भी किससे बिलोंग करेगा? वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कुल्लय्यर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 और 6, 5 और 6 को जमा कर दो, जवाब कितना आता है? 11। अब 5 से रियल नंबर से बिलोंग करता है, 6 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, हमने बता दिया है। अब जो तीसरा नंबर आता है 11, this should be belong to the set of real number. This property is called Kullyer property with respect to addition. कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, आप उनको प्लस करते हैं, जमा करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह कुल्लयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर से। जैसे 0 लेट्स सपोज 2 0 2 दोनों कौन से नंबर है? रियल नंबर है। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 जवाब क्या आएगा? 0। 0 आल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज मैं लिखता हूं -2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? -10। अब -2 और 5 दोनों क्या है? रियल नंबर है। इनकी मल्टीप्लिकेशन का बाद जो रिजल्ट आता है -10, दिस इज आल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। This property is called Kullyer property with respect to multiplication. ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, ये चीज आप पढ़ चुके थे। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जिसको कोई मसले पिछली वीडियो दोबारा देखें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कि फॉर ऑल आपके पास लेट्स सपोज दो नंबर है ए बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। आपके पास रियल नंबर है, वहां से मैंने दो नंबर उठाए ए बी जो किससे बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, कम्यूटेटिव का लफ्ज कम्यूट से है, जिसका मतलब होता है टू मूव अराउंड। नंबरों की पोजीशन चेंज करने से, नंबरों की जगह चेंज करने से, नंबर का ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन के लिए क्या अगर मैं लिखता हूं a + b, इसका रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा b + a। 2 और 3 के लिए मैं करता हूं 2 + 3 बराबर होगा 3 + 2। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में 3 जमा करो, जवाब कितना आएगा? 5। 2 में 3 जमा किया, जवाब 5 आता है। 3 में 2 जमा किया, फिर में जवाब क्या आता है? 5। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर आपके पास दो नंबर है, आप उनकी जगह चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, सम होने के बाद आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, a मल्टीप्लाई बाय b बराबर होगा b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय 6, -5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस, दोनों का जवाब क्या आएगा? -30 इज इक्वल टू -30।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आप लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करता, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। ये भी आपके पास होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो, तीन या तीन से ज्यादा रियल नंबर है। मैं लेता हूं तीन रियल नंबर के ए बी सी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, कि रियल नंबर की हम ग्रुपिंग करते हैं। मैथमेटिक्स में ग्रुपिंग कैसी की जाती है? विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स? विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, कि मैं लिखता हूं कि a प्लस b प्लस c, यहां पे मैंने b और c का क्या बनाया? ग्रुप बनाया। ये बराबर होगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, ग्रुपिंग यहां पे मैंने दूसरे और तीसरे की, यहां पे पहले दोनों की है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेरीफाई नहीं करते, पिछले लेक्चर में किया और टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी? फॉर ऑल a b c belong to the set of real number, a multiply by b multiply by c is equal to a multiply by b multiply by c. This property is called associative property with respect to multiplication. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, पहले एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स पे बात करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी याद रखना, रियल नंबर में एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर में जमा होता है, वही रिजल्ट आता है। जैसे मैं लिखता हूं a प्लस डैश इज इक्वल टू a। ठीक है, -2 प्लस डैश इज इक्वल टू -2, 10 प्लस डैश इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर में जमा हो? जवाब वही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 0। ठीक है, 0 प्लस a -2 प्लस 0 -2, 10 प्लस 0। तो दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। के 0 रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रियल नंबर में जमा किया जाए वही रिजल्ट आता है। ठीक है, दैट इज व्हाई 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फिर होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपको समझ आ गई। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा दूसरा रियल नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर में ऐड किया जाता है। जवाब कितना आता है? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, कि हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर में ऐड किया है। जवाब क्या है? 0। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इस a के अंदर क्या जमा करोगे? जवाब क्या है? 0। दैट्स व्हाई मैं लिखता हूं a प्राइम। अब a और a प्राइम एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? दीस आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, 2 के अंदर क्या चीज जमा करोगे? जवाब 0 आए, -2। -10 के अंदर क्या चीज जमा करोगे? जवाब 0 आए, +10। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर में ऐड किया है। जवाब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी या 0। ठीक है, अब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? ठीक है, जिसको कोई मसला है पिछला लेक्चर दोबारा कहने लगे। किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? उस नंबर का साइन चेंज करें। उस नंबर का साइन चेंज करो। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 10 का एडिटिव इनवर्स -10, -5 का एडिटिव इनवर्स +5, 5/2 का एडिटिव इनवर्स -5/2। जो भी आपको नंबर गिवन है उसका साइन चेंज करें, मतलब प्लस या माइनस होंगे। माइनस से प्लस कर दे, प्लस से तो माइनस कर दे, इससे हमारे पास क्या बनता है? एडिटिव इनवर्स। फिर होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे मैंने कहा कि एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अब रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब कितना देगा? वही नंबर देगा। जैसे a के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? जवाब a आए। ठीक है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? जवाब 2 आए। ठीक है, 5/10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? जवाब क्या है? ठीक है, 5/10। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है? 1। क्या कहलाता है? 1।
वन वो नंबर है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वही रियल नंबर आता है। That is why one is called the multiplicative identity। ठीक है, कि रियल नंबर के अंदर एक नंबर पाया जाता है वन, जिसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? ये किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वही नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है, रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या देगा, वन। वन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे ए के लिए लेट्स सपोज मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ए प्राइम, जवाब क्या आएगा, वन। अब ए और ए प्राइम का क्या रिलेशन, दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? इनका प्रोडक्ट कितना आता है, वन आता है। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगी, जवाब 1 आएगा। ठीक है, 10/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, -10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगी, जवाब क्या आएगा, 1। कैसे, क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1/2, 10/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2/10, -10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1/-10। तो रियल नंबर के अंदर हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो उन दो रियल नंबर का क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता कैसे है, याद रखना, जो भी आपको रियल नंबर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल, सीधी सी बात, उसको उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो। 2 को उल्टा करेंगे 1/2, 5/2 को उल्टा करेंगे 5/10 को उल्टा करेंगे 10/5। कोई भी रियल नंबर है उसको उल्टा करेंगे, साइन को नहीं छेड़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या कहते हैं कि फॉर ऑल आपके पास कोई भी रियल नंबर है, लेट्स मैं लेता हूं a b c बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम ही से जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूट होना, डिवाइड होना, किसी नंबर को, किसी नंबर का शेयर किसी के साथ क्या करना है, किसी नंबर को किसी के साथ शेयर करना। ठीक है, पूरा नंबर या उसका पार्ट क्या करना, शेयर करना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तीसरा नंबर आता है, उनके साथ क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। दो नंबर जमा हो, तीसरा नंबर आके उनके सम के साथ मल्टीप्लाई हो, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा, जब वो नंबर इंडिविजुअली पहले हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हमारा आज का टॉपिक है, आज हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रियल नंबर की। आप किसके लिहाज से, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो आज की जो न्यू प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रिफ्लेक्शन नाम ही से जाहिर है। ठीक है, रिफ्लेक्शन उसका इमेज। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास लेट्स मेरे पास फॉर ऑल ए में कोई भी रियल नंबर है व्हिच बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ए कोई भी नंबर है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर रियल नंबर अपने बराबर होता है, हर रियल नंबर अपने बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a, a रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो हर रियल नंबर अपने बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं -2, क्या -2 -3 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। -2 किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, 10 किसके बराबर होगा? ठीक है, 0 के बराबर होगा। कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रियल नंबर जितने भी है, हर रियल नंबर सिर्फ अपने बराबर होता है, एक रियल नंबर दूसरे के बराबर नहीं हो सकता।
ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के हम रियल नंबर्स के पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि हर रियल नंबर अपने बराबर होता है, हर रियल नंबर अपने बराबर होता है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, मैंने कंडीशन लगाई कि मेरे पास a बराबर है b के। तो अगर a b के बराबर है, अब इसका लेफ्ट साइड पे क्या है a, राइट साइड पे क्या है b, मैं ये भी लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू a। बात एक ही है, a b के बराबर है तो b किसके बराबर होगा, a के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कि अगर मेरे पास एक नंबर दूसरे के बराबर है तो दूसरा नंबर किसके बराबर होगा, पहले के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं, मेरे पास आता है x plus y is equal to 6, x plus y, आपके पास कोई भी इक्वेशन है x plus y किसके बराबर है, 6 के, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 6 बराबर है x plus y, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है x plus y, जो किसके बराबर है 6 के, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 6 is equal to x plus y। मैंने क्या कर दिया, कभी लेफ्ट साइड को पहले लिखा, कभी राइट साइड को पहले लिखा। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो नंबरों पे कंडीशन लगाते हैं कि ये नंबर इसके बराबर है, तो उससे क्या होगा, लेट्स सपोज कि a is equal to b, तो मैं लिख सकता हूं b is equal to a, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आपके पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम साथ साथ चलते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के लिए होती है, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वालिटी, और यहां पे है इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी जहां पे इज इक्वल टू का साइन होता है वो इक्वालिटी होती है, और जहां पे इज इक्वल टू का साइन ना हो, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये इक्वालिटी के अंदर भी होता है और इनइक्वालिटी के अंदर भी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज कोई भी रियल नंबर है a b c बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपके पास जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है इक्वालिटी के लिए, मैं लिखता हूं कि a is equal to b, फिर मैं लिखता हूं कि b is equal to c, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, a is equal to c, a is equal to c। समझ आपको नहीं आई होगी, क्या है कि अगर मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास दो चीजें हैं, अब मेरे पास तीसरा मार्कर नहीं है, मैं आपको यहां से मार्कर समझा दूं। लेट्स सपोज यही मेरे पास, मैं कहता हूं कि ये जो पहला मार्कर है ये और डस्टर आपस में बराबर है, ठीक है। ये मार्कर और ये डस्टर आपस में बराबर है। मैंने क्या किया, मार्कर M1, ये M1 है, ये बराबर है डस्टर के, ये मेरे पास क्या है D1, ठीक है। मैंने कहा कि ये मार्कर M1 बराबर है डस्टर के D1 के। ये जो दूसरा मार्कर है ये ब्लू वाला, इसको मैं कहता हूं दिस इज M2, दिस इज M2। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मार्कर 1 बराबर है, M1 बराबर है D1 के डस्टर के बराबर है। फिर मैं कहता हूं कि डस्टर जो है, ये मेरे पास जो डस्टर है D1, ये बराबर है किसके, M2 के, ये बराबर है M2 के। मैंने क्या किया, M1 कहा, ये M1 है मार्कर, M1 बराबर है डस्टर के D1 के बराबर है। फिर मैंने इस पहले मार्कर को छोड़ दिया, मैंने कहा कि ये जो डस्टर है ये बराबर है मार्कर M2 के, मतलब ये जो डस्टर था ये डस्टर बराबर है M2 के, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि M1 बराबर होगा M2 के, M बराबर होगा, मतलब तीनों चीज आपस में बराबर है। पहला मार्कर बराबर था डस्टर के, डस्टर बराबर था जो दूसरा मार्कर था उसके, तो इसका मतलब है कि पहला मार्कर दूसरे मार्कर भी आपस में, इसका मतलब तीनों चीज आपस में बराबर है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको समझ नहीं आई, हम क्या कर देते हैं, बॉयज दैट, मैं लिखता हूं b1 y1 y1, फिर मैं लिखता हूं y2, फिर मैं लिखता हूं y3। क्लास में के अंदर 3 लड़के हैं, मैं लिखता हूं y1 बराबर है y2 के, किसके बराबर है, y2 के। फिर मैं लिखता हूं y2 बराबर है
y2 किसके बराबर है y3 का, y3। मेरे पास क्लास के अंदर 3 बचे हैं, पहला है y1, दूसरा है y2, तीसरा है y3। मैं कहता हूं कि पहला लड़का बराबर है दूसरे के y2 के, फिर मैं लिखता हूं कि y2 बराबर है y3 के। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y1 बराबर होगा y3, तीनों आपस में बराबर है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आइए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास दो चीजें बराबर हैं, दूसरा फिर तीसरे के बराबर, इसका मतलब है पहला और तीसरा भी आपस में बराबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये लिखा a b के बराबर है, b c के बराबर है, इसका मतलब है a किसके बराबर होगा, c के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू y, मेरे पास 3 नंबर है x y z। अब आप लोग बोलो क्या हो जाएगा, मैं कहता हूं कि x बराबर है y, x बराबर है y। अब पहले को छोड़ दो, मैं लिखता हूं दूसरा बराबर है तीसरे का, मतलब y बराबर है z के, y बराबर है z के, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी के लिए क्या हो जाएगी, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं लिखता हूं कि x इज फॉर ऑल a b c। अगर आपके पास 3 नंबर है a b c which belong to the set of real number, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मैं लिखता हूं कि a is greater than b, a is greater than b, फिर b is greater than c, b is greater than c, तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा होगा, a is greater than c। a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, इसका मतलब है किससे बड़ा होगा, c से बड़ा। ठीक है, अगर समझ नहीं आई मैं फिर एग्जांपल देता हूं क्लास के अंदर। मैं लिखता हूं अली, जैन और मैं लिखता हूं फाद, अली, जैन एंड फाद। मैं लिखता हूं कि अली इज ग्रेटर देन जैन, अली जैन से बड़ा है, अली जैन से बड़ा है। फिर मैं लिखता हूं कि जैन बड़ा है फाद से, जैन इज ग्रेटर देन फाद। हाइट की बात करते हैं, अली सबसे ऊंचा है, अली किससे ऊंचा है, जैन से ऊंचा है। फिर मैं लिखता हूं कि जैन किससे ऊंचा है, फाद से ऊंचा है, तो क्या हो जाएगा, कौन ऊंचा होगा, फाद इज ग्रेटर देन, फाद इज ग्रेटर देन, नहीं, अली इज ग्रेटर देन फाद, अली इज ग्रेटर देन फाद। मतलब अली जैन से लंबा था, जैन फाद से लंबा था, जैन फाद से लंबा था, तो इसका मतलब है फाद सबसे छोटा है और जैन सबसे बड़ा है, अली इज ग्रेटर देन फाद। ठीक है, ये ग्रेटर के लिए, इसी तरह लेस के लिए हो सकता है कि मैं अली इज लेस देन जैन, जैन इज लेस देन फाद, तो अली इज लेस देन फाद, एक ही बात। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी और यहां पे लिखता हूं इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि फॉर ऑल a b belong to the set of real number, आपके पास कोई भी रियल नंबर है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल इक्वालिटी है, मैं लिखता हूं a is equal to b, दो नंबर है a बराबर है b के। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम लिखना जरूरी, दोबारा एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी और यहां पे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी ऊपर लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर आपस में बराबर है, इक्वालिटी है, a इज इक्वल टू b, आपके पास इक्वालिटी, कुछ भी दो भी हो सकते हैं, 10 नंबर कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ नंबर है, बीच में इक्वल टू है, यहां पे कुछ नंबर है, तो इक्वालिटी, ये हमारे पास इक्वालिटी होगी, दो चीजें आपस में बराबर है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा कि दो नंबर आपस में बराबर है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास इक्वालिटी होगी, उस इक्वालिटी की दोनों साइड पे आप सेम नंबर ऐड करते हैं, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करते हैं, तो इक्वालिटी फिर भी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, इक्वालिटी फिर भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a plus c is equal to b plus c। अब c क्या है, c एक सेम नंबर है, c एक सेम नंबर है। यहां पे लेट्स में लिखता हूं 4 is equal to 4, 4 is equal to 4। अब
ये इक्वालिटी 4 इज इक्वल टू 4 सबको पता है इक्वालिटी है। इनके दोनों साइड पे मैं सेम नंबर ऐड करता हूं, मैं लिखता हूं ऐड 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 5 ऐड करते हैं, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, 9 इज इक्वल टू 9, फिर भी ठीक है ना, इक्वालिटी क्या है, मेंटेन है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर या आपके पास दो चीजें आपस में बराबर है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू बी, a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c, अब c सेम नंबर है तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेट मैं लिखता हूं 2 इज लेस देन 6, 2 इज लेस देन 6, ग्रेटर नहीं, 2 इज लेस देन 6, ठीक बात है, ठीक है ना, 2 इज लेस देन 6 ठीक लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है। अब अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करेंगे तब भी इनइक्वालिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। दोनों साइड पे मैं ऐड करता हूं 3, 2 प्लस 3 लेस देन 6 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 इज लेस देन 9, फिर भी क्या है, इनइक्वालिटी मेंटेन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। यहां पे मैंने लेस के लिए क्या है, ग्रेटर के लिए भी कर लेते हैं, 3 भी सेम रहेगा, मैं लिखता हूं 3 is greater than 1, ठीक बात है, 3 is greater than 1। इनके इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करो फिर भी बात सही रहेगी। यहां पे मैं 4 ऐड करता हूं, 1 प्लस 4, आपके पास इनइक्वालिटी मैंने दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर क्या था 4, अब 4 प्लस 3 7 is greater than, 7 is greater than, यहां पे 4 1 था, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिसको एडिटिव प्रॉपर्टी समझ है मल्टीप्लिकेटिव वो खुद भी कर सकता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी वही है, अगर आपके पास रियल नंबर में से कोई इक्वालिटी नहीं, लेट्स मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू b, दो रियल नंबर है आपस में बराबर है, मतलब इक्वालिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास इक्वालिटी है, आप इक्वालिटी के बोथ साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं दोनों साइड पे c मल्टीप्लाई करता हूं, a मल्टीप्लाई बाय c, b मल्टीप्लाई बाय c, ac इज इक्वल टू bc। अब c क्या है, सेम नंबर है, इक्वालिटी फिर भी ये क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूं 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 इज इक्वल टू 50। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई भी इक्वालिटी हो, दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी फिर भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। इनइक्वालिटी के लिए मैं लिखता हूं 2 इज लेस देन 10, 2 इज लेस देन 10, 2 इज लेस देन 10, ठीक बात है। अब इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन 10 मल्टीप्लाई बाय 2। आपके पास इनइक्वालिटी, मैंने दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई किया, इक्वालिटी इनइक्वालिटी फिर भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। 2 2s are 4 इज लेस देन 10 2s are 20, फिर भी हमारे पास इनइक्वालिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास है cancellation property with respect to addition and cancellation property with respect to multiplication। पहले पढ़ते हैं cancellation property। क्या है cancellation property, with respect to addition। यहाँ पे इक्वालिटी के लिए ठीक है, ये इनइक्वालिटी में नहीं, हम सिर्फ इक्वालिटी की बात करेंगे, इनइक्वालिटी पे बात ये रहती है, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, हमारे पास क्या है,
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल इसका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मतलब दोनों साइड से सेम नंबर कैंसिल करना है, यहाँ पे कुछ चीज कैंसिल होगी, लेकिन होगा क्या, एडिशन का प्रोसेस। ठीक है, मैं लिखता हूं कि a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। अब अगर इक्वालिटी है, दोनों साइड पे सेम नंबर मौजूद है, मतलब लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पे भी सी और यहाँ ये सी क्या है, सेम नंबर है। अब अगर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट सी ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से सी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड से क्या कैंसिल हुआ है, सी कैंसिल हुआ है, आपको पता है 9 क्लास में हो क्या किया है, यहाँ पे सी क्या हो रहा है, प्लस। अब लिख दे सब्ट्रैक्ट सी ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे सी को माइनस कर दे, a प्लस सी माइनस सी, b प्लस सी माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। कि अगर आपके पास इक्वालिटी है, दोनों साइड पे दोनों एडिशन है, ठीक है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, दोनों साइड पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 2 प्लस 3, यहां पे लिखा हुआ है प्लस, यहां पे a लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है a। ठीक है, एनी का लेफ्ट यहां पे लिखा हुआ है 5 और यहां पे लिखता है, ये ऐसे लिखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5, y प्लस 5। अब दोनों साइड पे 5 सेम नंबर है, अब ये कैंसिल हो सकता है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कैसे खत्म होगा, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा, ac इज इक्वल टू bc। अब आपको नजर है यहाँ पे भी c a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी c b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इक्वालिटी है, और c a सेम नंबर है, c दोनों साइड पे इक्वल नंबर है। अब c कैंसिल हो सकता है, कैसे, c मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे c को डिवाइड कर दो, डिवाइड c ऑन बोथ साइड। ठीक है, AC डिवाइडेड बाय C, BC डिवाइडेड बाय C, C से कैंसिल, C से कैंसिल, यहां से BC से कैंसिल, तो A इज इक्वल टू B आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 3x इज इक्वल टू 3y, 3x इज इक्वल टू 3y। अब आपको पता है कि ये इक्वालिटी है बीच में, और 3 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने पढ़ा रहा हूं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 यहां पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, 3x डिवाइडेड बाय 3, 3y डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रोसेस आप करते आ रहे हैं, 7 ऐड आप करते रहे, लेकिन आपको पता नहीं है इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। आखिरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, अब ये किसके लिए आते हैं, इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ट्राई का नाम इसे आ रहा है ट्राइमेट्री, ट्राइमेट्री। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, जितनी भी नंबर उनमें से दो रियल नंबर उठाएंगे, या आपके पास यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आप दो चीजों को जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक है, आपके पास ये दो मार्कर है, जब मैं इनको कंपेयर करूंगी इनके अंदर 3 ही पॉसिबिलिटीज होती है। इसी तरह यूनिवर्स के अंदर जितनी चीजें हैं, या आपके पास जितने भी नंबर है, आप जब दो नंबरों को, दो चीजों को कंपेयर करेंगे, आप 3 ही बातें कह सकते हैं, और एक टाइम पे एक ही बात ट्रू हो सकती है, एक टाइम पे एक ही बात ट्रू हो सकती है। ठीक है, क्या कैंसिलेशन ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती है, फॉर ऑल a b c बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर a b के बाद दो नंबर उठाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, ये मैंने लिखा है पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरा नंबर आपस में बराबर होंगे।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टीज के अंदर दो चीजों को कंपेयर करने के लिए तीन वेव्स होते हैं। कौन सी? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और एक टाइम पे एक ही बात ट्रू होगी। ठीक है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, हम ये तीन पॉसिबिलिटीज लगाएंगे, लेकिन एक टाइम पे एक बात ट्रू होगी, एक ही बात ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल मैं इन दो मार्कर की बात करता हूं, M1 और दूसरा लिखता हूं M2। ठीक है, अब इन दो मार्कर के लिए बात करेंगे। मैं इस M1 का कहता हूं कि ये दूसरे मार्कर से क्या है? बड़ा है, M2 से, या M1 जो है M2 से छोटा है, या M1 और M2 आपस में बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, रियल नंबर के लिए अगर हम बात करें कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 3। ठीक है, अब 2 और 3 का तो आपको पता है, क्या 2 और 3 आपस में बराबर है? नहीं है। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं है। क्या 2 3 से छोटा है? तो एक ही प्रॉपर्टी, एक ही बात ठीक होगी। मैं लिखता हूं कि 2 is equal to 3 which is false। ठीक है, मैं लिखता हूं कि 2 is greater than 3 which is again false। मैं लिखता हूं कि 2 is less than 3 which is true। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज प्रूव खत्म कर दिए। रियल नंबर की इंशाल्लाह एक्सरसाइज में काम करेंगे। प्रॉपर्टी जिसको आई है वो एक्सरसाइज को एक नजर देंगे, उसको सारा एक्सरसाइज खुद आती है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? आप लोगों ने पढ़ी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि हर रियल नंबर अपने बराबर होता है, हर रियल नंबर अपने बराबर होता है। a is equal to a, 2 is equal to 2, कि जितने भी रियल नंबर है हर रियल नंबर अपने बराबर होते हैं। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरा होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a is equal to b, तो मैं लिख सकता हूं कि b is equal to a। ठीक है, साइड चेंज करने से लेफ्ट को राइट लेगा, राइट को लेफ्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है x plus y is equal to 5, तो ये भी हो सकता है 5 is equal to x plus y। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के लिए भी होता है और इनइक्वालिटी के लिए भी होता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होती है? 3 नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल x y z, मैं लिखता हूं कि x बराबर है y के, फिर मैं लिखता हूं y बराबर है z के। ठीक है, x y के बराबर है, y z का बराबर, इसका क्या मतलब है? किसके बराबर होगा? z के बराबर। ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूं कि ये मार्कर बराबर है इस मार्कर के, फिर ये वाला मार्कर बराबर है डस्टर के, इसका मतलब है ये तीनों चीजें आपस में बराबर होगी, ये डस्टर और पहला मार्कर आपस में बराबर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए x इज ग्रेटर देन y, फिर मैं लिखता हूं y इज ग्रेटर देन z, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन z। ठीक है, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, इसका मतलब है x z से बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? लेट सपोज आपके पास इक्वालिटी है a is equal to b। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास इक्वालिटी हो, इक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a plus c is equal to b plus c, दोनों साइड पे एक सेम नंबर ऐड किया, जैसे 2 is equal to 2, मैं लिखता हूं 2 plus 10 is equal to 2 plus 10। ठीक है, तो दोनों साइड पे मैंने सेम नंबर ऐड किया, इक्वालिटी फिर भी क्या रहती है? कंजर्वेटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस z ग्रेटर देन y प्लस z, अब z क्या है? सेम नंबर है, इक्वालिटी फिर भी क्या रहेगी? कंजर्वेटिव। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वालिटी है a इज इक्वल टू b, इक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? a मल्टीप्लाई बाय c, b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2, मैं लिखता हूं
5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों साइड में सेम नंबर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वालिटी थ्योरी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसी तरह हमारे पास इनइक्वालिटी के लिए भी होता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो थी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के लिए हमने कहा था कि अगर आप रियल नंबर उठाते हैं या यूनिवर्स के अंदर जितनी चीजें हैं आप दो नंबर को कंपेयर करेंगे, आपके पास एट अ टाइम एक ही बात ठीक हो सकती है। क्या कि अगर मैं लिखता हूं कि ए बराबर, आपके पास दो नंबर है ए और बी, या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। कि आपके पास यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप उनके अंदर तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कंपेयर करने के लिए कि, और एक टाइम पे एक ही बात ट्रू हो सकती है, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने समझाई, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप लोग लिखोगे, कौन सी, अच्छा कंसलेशन प्रॉपर्टी आप लोग को आती है, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है कौन कौन सी मैंने करवाई है, ट्राइकॉटमी, होमवर्क, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, दूसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए भी करना है और इनइक्वालिटी के दोनों के लिए करना है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी कंसलेशन प्रॉपर्टी, कंसलेशन प्रॉपर्टी विद इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी दोनों के लिए करना है, और इन कंसलेशन में एडिटिव भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी क्या और क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आप लोगों ने करना है सिमेट्री। ये सारी आप लोगों ने प्रैक्टिस कॉपी भी लिखनी और मुझे भेजनी है। ओके, थैंक यू।